औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बोला सरब परब में बड़ो 28 पर्व गए, नंदी सर सुर जाए ले बसु द्रव्य गए, हमें सकत सुनाई आकर थापना पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है आपना। क्या कह रहे? सरब परब में, परब कई प्रकार के होते हैं, लौकिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, कोई घटनाओं के क्रम में होते हैं, कोई राजनीतिक होते हैं, कोई सामाजिक होते हैं, कोई लोक रूढ़ियों के पर्व होते हैं। लेकिन इसे कहा सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, क्योंकि यह आध्यात्मिक पर्व है, आत्मोत्थान का पर्व है, ये भक्ति का पर्व है। इसमें अहिर्निश देवता चारों दिशाओं में भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं। उनके चैत्यालयों के ऐसे चैत्यालय, ऐसे जिनमें हैं जिन्हें देखते ही आदमी का मोह नष्ट हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और एक बार दर्शन की प्राप्ति हो जाए, कब तक दीवालों से धक्के खाते हो? जब तक दरवाजे का पता नहीं हो। दरवाजा दिख जाए फिर दीवालों से धक्के नहीं खाते हो, फिर तो अपने आराम से दरवाजे से निकल जाते हो। आज तक यदि हम 84 लाख योनियों में घूमे तो क्यों घूमे हैं? क्योंकि हमने दीवालों को दरवाजे समझ लिए, हमने परिवार को, पदार्थों को, संबंधियों को, संपत्ति को अपना माना है। आदमी जीवन भर पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, प्रेम और क्या पदों को अपना मानता, और ये सब छूट जाते हैं, ये सब छूट जाते हैं। एक जाता है तो परिणाम साथ जाता है, और आदमी परिणाम पर कभी ख्याल नहीं लाता है। हम व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बना लेते हैं, हम द्रव्य सजा लेते हैं, लेकिन क्या है? वसुद्रव्य और वसुदिन 8 द्रव्य लेकर जाते हैं और 8 दिन जाते हैं। और जिनकी पूजा करने जाते हैं उन्होंने भी क्या किया है? 8 कर्मों को नष्ट किया है। और आप कभी बात करके देखना, बातों से तुम्हारी भूखें नहीं मिटती हैं। यदि खूब अच्छी, आप समझ गए, पकवान की किताबें पढ़ लो,
बहुत अच्छी क्लासें ले लो और आपको खाने दाना नहीं मिले तो कितने दिन चलेगा काम। आप बहुत बढ़िया शरबत की फोटो देख लो और बढ़िया बढ़िया आपको आइडिया मिल जाए, लेकिन जब तक बनाओगे नहीं तब तक क्या प्यास बुझेगी। आप बहुत बढ़िया प्रेम की किताबें पढ़ लो, प्रेम के गीत गा लो, लेकिन जब तक प्रेम ही नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा। आपके दिल को तसल्ली मिलेगी क्या। आप एक जवाहरलाल जी की बात करें, नेहरू की बात करें, गांधी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें या किसी अभिनेता की बात करें तो उसका चित्र सामने आ जाता है और सिद्धों की आराधना करते तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं आते, क्योंकि कहीं जाना हो तो कितनी तैयारी करते हो, कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कौन मिलेगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। और सिद्ध शिला की रोज अष्टम वज्दा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। इतनी बड़ी बात बोलकर जाते हो, शकल ऐसी होती कि पड़ोसी भी नहीं मिले सिद्ध तो क्या मिलेंगे। कोई आता होगा रिश्तेदार वो भी चला जाएगा। रिश्तेदार को भी बुलाना हो तो भले अंदर में तुम्हारे कतरनी चल रही हो, चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। कोई आता है तो तुम क्या कहते हो, भाग खुल गए, आज आपके दर्शन हो गए, आज कहाँ से चांद निकल गया। और सच पूछो जब वो 2 कदम जाते कहने ये और कहाँ सुबह से सुबह दिख गया। जिससे कह रहे थे भाग खुल गए उससे कह रहे कहाँ से कहाँ ये और शकल इसकी दिख गई। क्योंकि आदमी 2 नंबर का है, ऑटो पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ सब कुछ चला लो, वहां कुछ नहीं चलेगा। और सच पूछो परमात्मा क्या मोक्ष देते हैं, मांगने से तो मोक्ष भी नहीं मिलता, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई, भीख मांगने यहां चले आते हो और देने के लिए रिश्तेदारों पे चले जाते हो। भगवान से सोचो, यदि तुम किसी के यहाँ रिश्ता करने जाओ अपने बेटे का और फटे पुराने कपड़े पहन जाओ और घटिया से घटिया 10-20 दिन की मिठाई रखी हो घर में पड़ी हो वो ही ले जाओ, तो क्या रिश्ता करेगा वो भगा और देगा, कहेगा हटो, ऐसे भिखमंगे कैसे औकात हुई तुम्हारी, तुम यहाँ तक चले आए। अरे यहाँ तुम क्या दे सकते हो, यह अर्घ क्यों निज घेत तुमको अर्पत हो, तो कम से कम भाव तो लगाओ, इनसे संबंध बनाना है। आप कहीं जाते हो तो पूरी तैयारी करते हो, और मैं कहती हूँ सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। आखिरी जब हमें कोई बूढ़ा आदमी मिलता है एक ही बात बोलता है, चाहे बूढ़ी औरत हो, माता जी आशीर्वाद दो समाधि मरण हो जाए। हमने कही आशीर्वाद से समाधि मरण होता तो सबका समाधि मरण हो गया होता। समाधि मरण कोई जादू की छड़ी नहीं कि कोई चला दे। आधे मरे को साधुओं के पास ले जाते जिसे न सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न हाथ पैर काम करते हैं। बोले माता जी इसका समाधि मरण करा दो। हमने कहीं मर गया, अब उन्हें पटने वाला है, अब काहे की समाधि मरण करा दो, मरते को और हमसे काहे को पाप कमा रहे हो। बोले इनका सब त्याग करा दो। हमने कही मौत करा ही देगी त्याग, मौत तुमसे त्याग करा ही लेगी, तुम जितना जोड़ना मौत सब कालीक पोत देगी। मौत छीन ही लेती है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते
दम तोड़ता है आदमी, सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पर तोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और ओंठ भीगे, ओंठ ठंडे, आंख में आंसू, और लेके दिल में आंधियां, तीन चीजें लेकर जिंदगी में दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। हमारे पास लोग आते हैं, कहने लगे माता जी बस एक ही आशीर्वाद दो, बच्चे सेट हो जाएं और कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सत्य घटना है, बच्चे सेट हो गए 20 साल बाद, फिर वो बच्चे आए और कहने लगे माता जी एक ही चिंता है, हमारे बच्चे अच्छे सेट हो जाएं। हमने कहा बेवकूफ बाप कितनी बड़ी गलती कर गया, खुद सेट नहीं हो पाया, बेटों को सेट करने गया और बेटे अपने बेटे सेट कर रहे हैं, बाप को कोई सेट नहीं कर रहा। जैसे घर में सारे सेट हों, टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, लेकिन बीवी अपसेट है तो सब सेट बेकार। ऐसे ही तुम्हारे सारे सेट घर में हो, लेकिन तुम्हारा माइंड सेट नहीं है तो सब सेट बेकार। हम क्या कह रहे, भगवान अष्टम वस्त्र पाने को, कोई चिंता मत करो। घर में जंगल में चले जाओगे तो क्या होगा, नीचे आओगे तो पता चलेगा तुम्हारी औकात की, तुमने को जो पढ़ा था वो तुमने गढ़ा भी नहीं। क्योंकि एक आदमी वह नाम बता रहा था शांतिलाल, शांतिलाल, उसे 4-5 बार बोला, उसने 2 थप्पड़ मारे। बोले इतनी बार बोला शांतिलाल, बोले बस यही पूछना था कि शांतिलाल है कि अशांतिलाल है, समझ गया। तुम्हारी औकात भी पता चल जाती है। तुम भगवान के सामने कहते हो अष्टम वस्त्र पाने को, अभी कहा ये अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पित हो। और क्या कह रहे भगवान से, तुम भगवान को बहुत धमकी देते हो। भगवान से कहते मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। और कहते दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजे मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल होय। सब जीवन के, 1-2 जीवन के नहीं। सच बताना, पड़ोसी का मकान तुमसे बड़ा बन जाए तो क्या होता है, दिक्कत होती। सच्चाई यही है, आदमी अपनी परेशानी से थोड़ी परेशान है, दूसरों की शान से परेशान है। और फिर कहते हैं कोई भला बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या बड़ी बड़ी बात बोलते हो, लेकिन ध्यान रखना मरते हुए व्यक्ति को कोई समाधि नहीं करा सकता है। जीवन में प्रसन्न भाव से, अनुकंपा से, आस्तिक से जियो। प्रसन्न संवेग और अनुकंपा आया है तुम्हारे अंदर तो आस्तिक प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दिल में, कहते हैं समझना, दिल उसे मिला ही नहीं है जिसके दिल में दया ही नहीं है। हमारे आचार्य करुणावान थे, उन्हें दया आ रही थी। हम लोग ऐसे हैं कि नाली का कीड़ा नाली से निकालो तो उसे अच्छा ही नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे बोला माता जी मैं मोक्ष जाना, हमने कहा चले जाओगे, बोले वहां क्या क्या मिलेगा, हमने कहा वहां ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो बोले फिर नहीं जाना, बोर हो जाएंगे। आप समझ गए। आप लोग भी विचार करके देखो क्या मांगते हो भगवान से। आओ मोक्ष, ये सब शब्दों की रोटियां हैं, कब तक पेट भरेंगे। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जीवन में जो आपने पढ़ा, त्योधार दई निर्धार जावन मरण जरा, भगवान ने जल में इसलिए नहीं चढ़ा रहा हो, ये जल की इतनी सी बूंद से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, जन्म जरा मिटेगी क्या। तुम्हारे कपड़े का धब्बा नहीं छूटता इतने से पानी से। और कह रहे जन्म जरा और मृत्यु तीनों नाश हो जाने के, चढ़ा लो तुम 50 साल या 85 साल तक चढ़ाओ, एक भी जीवन में कुछ नहीं होगा। ये जन्म जरा ऐसे मिटती है क्या, जन्म महोत्सव बना जा रहा है। सच बताना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पति, मेरा घर, मेरा नाम,
ये नाम तो काम चलाऊ रखा था, नाम नहीं हो तो क्या करेंगे, कैसे बुलाए, काम चलाऊ से तुम्हें इतना मोह हो गया। लेकिन इस नाम से मोह मत करना। आज जो सिद्ध हो गए हैं उनके अब कोई नाम नहीं है। ऋषभनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ सब यहीं तक के नाम थे। एक माही अनेक राजे, अनेक माही अनेक नहीं, यहाँ दिल में दो नहीं समाते। घर बड़े और दिल छोटा हो गया, सामान ज्यादा इंसान कम हो गया। और कहते हो भगवान मोक्ष देना, तुम अपना काम करो। हमने कि तुम जरा सा उनका काम भी तो करो। वास्तव में जन्म जरा मृत्यु कैसे नाश होगी। जल चढ़ाया, जल के साथ वो भाव लाओ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंच कल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा